इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उपस्थित बड़े भाइयों, आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में नगर और विकास एवं आवास के मंत्री, युवा दिलों की धड़कन और युवा तुर्क नेता, पटना के 3 बार के विधायक नितिन नवीन जी हम लोग के बीच उपस्थित हैं। आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों का मैं तहे दिल अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और मीडिया की इस कार्रवाई को शुरू करना चाहता हूं। आप सीधा प्रश्न अभी पहले नितिन भैया बोलेंगे और फिर आप लोग को जो प्रश्न पूछना होगा उनसे पूछ सकते हैं। नितिन भैया बोलिए। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। भाई जी हमने सभी अपने पत्रकार बंधु और पार्टी के पदाधिकारीगण आज एक दूसरे बेतिया का लोकसभा का चुनाव की दृष्टि से प्रवास है और 2024 का इस समर में हर व्यक्ति अपनी आहुति देने को तैयार खड़ा है और मैं भी एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते बेतिया के लोकसभा चुनाव में अपनी ओर से भाजपा के लिए समर्थन मांगने, एनडीए के लिए समर्थन मांगने के लिए। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि हम लोगों ने जो भी वोट तो लेना एक विषय होता है, लेकिन हम लोगों ने अपने वोट को मांगने का आधार जरूर तय किया। आज भले विपक्षी दल वोट मांग रहे होंगे लेकिन उनके पास कोई आधार नहीं। हम 2024 के इस लोकतंत्र के समय पे खड़े हैं तो हमने कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में जिस प्रकार से विकास के नए आयाम जुड़े, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों की के लिए समर्पित सरकार होगी तो उन्होंने इसको करके दिखाया। जब गरीब के घर में उज्ज्वला योजना, गरीब के घर में आयुष्मान योजना, गरीब के घर में प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीब के घर में शौचालय निर्माण की योजना, अगर हम आंकड़ों में देखें तो 4 करोड़ आवास बने, 12 करोड़ से अधिक महिलाओं के लिए इज्जत घर बने, आयुष्मान भारत में करोड़ों भारतवासियों के परिवार को जोड़ा गया। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री ने जब आपदा की घड़ी में देश को आगे नेतृत्व दिया तो प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से एक भी व्यक्ति भुखमरी के से न मरे, इसकी चिंता माननीय प्रधानमंत्री जी ने की। जबकि इसके इतर 2014 के पहले का भारत कैसा था आप समझ सकते हैं। 2014 के पहले इस देश में केवल भ्रष्टाचार की चर्चा होती थी। 2G घोटाले से लेकर 3G घोटाले से लेकर कॉमनवेल्थ से लेकर अन्य घोटालों की चर्चा होती थी। इस देश में गरीबों का पैसा, अखंड संपत्ति अर्जित करने का काम उस समय की सरकार के जो नुमाइंदे थे वो कर रहे थे। लेकिन आज 2014 के बाद का भारत कैसा है? आज भ्रष्टाचार पे चोट हो रहा है। जिन लोगों ने भी गरीबों का पैसा ठगा है उनको आज जेल जाना पड़ रहा है। आपने देखा कि चाहे लालू जी हो, चाहे हेमंत हो, चाहे केजरीवाल हो, जिसने भी गरीब का पैसा ठगने का काम किया उसको जेल जाना पड़ा। एक और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद में भ्रष्टाचार पर चोट किया। 2014 के पहले इस देश में हर समय आतंक के साए में देश डरा रहता था। हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो समय दिवाली और होली आती थी तो हम लोग सबको ध्यान में आता था कोई ना कोई बड़ी घटना, अप्रिय घटना इस देश में होगी जिसमें आतंकवादी कहीं ना कहीं किसी सिविलियन के पर हमला करेंगे। लेकिन 2014 के बाद के भारत में एक भी सिविलियन पर किसी ने हिम्मत नहीं जुटाई आतंकी हमले करने की। तो ये बदला हुआ भारत है और इस बदले हुए भारत का नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी जी। तो मैं इसलिए आज आपके माध्यम से प्रेस वार्ता में जहाँ एक और मोदी जी के कार्यकाल की चर्चा कर रहा हूँ, वही पुराने 2014 के पहले की किस प्रकार से सरकारें चलती थी। और मैं आज जिस लोकसभा में आया हूँ मैंने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से प्रधान सेवक के रूप में काम करते हैं, अपने माननीय सांसद संजय जायसवाल जी ने भी एक सेवक के रूप में इस क्षेत्र की सेवा की है। मैं पथ निर्माण मंत्री था मात्र छोटे से अवधि में 1.5 साल के लिए। उस समय उन्होंने लगातार खुद डिपार्टमेंट में आकर योजनाओं की समीक्षा की और योजनाओं को कार्यान्वयन कराने में से लगे और इसका परिणाम था कि 700 करोड़ से ऊपर की राशि केवल मेरे उस छोटे से अल्प अवधि के कार्यकाल में इस क्षेत्र के विकास के लिए आया। और ऐसे कई सड़कें हैं मैं जिसका जिक्र आपके सामने करूंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैं इसमें कुछ सड़कों का जिक्र जरूर करूंगा। बेतिया से नरकटियागंज 308 करोड़ की योजना बहुत ही
उम्मीद लोगों की थी कि इस योजना से कम जो बेटियां न कट जाएंगी, दूरी कमेगी। वहीं रक्सौल के में से छौड़ाना के बीच में 31 करोड़ की योजना, रक्सौल बत्ता चौक से ICP के 14 करोड़ की योजना, रक्सौल से भिलाई के 8 करोड़ की योजना और लक्ष्मीपुर से रक्सौल ढाला तक 13 करोड़ की योजना। ऐसे और कई योजनाएं हैं, लेकिन करीब 700 करोड़ की ये योजना कहीं ना कहीं से माननीय सांसद संजय जायसवाल जी के प्रयास से आ पाया। इसके अलावा मैनुआ पुल को से लेकर जो यूपी को जोड़ने वाली सड़क है, उसके भी DPR और के एस्टीमेट में काफ़ी समस्याएं आई थी, उसको भी माननीय सांसद जी के प्रयास से हम लोगों ने दूर करने का काम किया। और वही कारण है कि बिहार सरकार ने 300 करोड़ रुपया देकर उसके लैंड एक्विजिशन का काम शुरू किया है और केंद्र सरकार ने 4000 करोड़ की योजना को स्वीकृत किया है। तो कहीं ना कहीं विकास के पैमाने में ये राज्य और ये क्षेत्र आगे बढ़े, इसकी चिंता हमेशा माननीय सांसद जी ने की है। और हम कह सकते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से जनता के विषयों को उठाकर जनता के विषयों के समस्याओं को समाधान करने में लगे हैं, आज सामने में खड़ा विपक्ष नेतृत्व विहीन है, नीति विहीन है और नीयत भी उनकी खराब है। जिसके नेता ये कहते हैं कि एक साल में एक प्रधानमंत्री और दूसरे साल में दूसरा प्रधानमंत्री होगा, यानी 5 साल में देश को 5 प्रधानमंत्री देने की बात करने वाला गठबंधन इस देश को किस दिशा में ले जाएगा। इस देश में जो नीतियाँ बनती हैं, इनकी नीतियाँ स्पष्ट है कि हम सबके भ्रष्टाचार को बचा लो, वही गठबंधन हम सबका चलेगा। यानी ये सारे लोग अपनी महत्वाकांक्षा को अगर कम किया है तो केवल इस शर्त पे कि मेरा भ्रष्टाचार बन जाए। तो इनकी नीति भी क्या है वो आप भी जनता के बीच में स्पष्ट है। और जहाँ तक नीयत की बात है, मैं तो स्पष्ट मानता हूँ कि नीयत में भी खोट है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल अपने परिवार को ही संपत्ति अर्जित किया, कभी गरीब की चिंता नहीं की। ये लोग बोलते हैं कि हम समाजवादी है, लेकिन मैं तो पूछता हूँ कि कौन सा समाज, जो भी चीज़ें आई पहले परिवार को दिया। तो मैं तो ये मानूंगा कि ये सारे जो इंडिया अलायंस के लोग घूम रहे हैं, इन भ्रष्टाचारियों की टोली को सबक सिखाने का समय फिर 2024 में आया है। और देश आज 2024 में एक सही दिशा की ओर जा रहा है, जहाँ से विश्व की सभी ताकतें मानती हैं कि आज देश विकास की गति में बहुत आगे बढ़ा है। और 2047 का भारत एक विकसित भारत बनाना है, एक अच्छा ऐसा भारत बनाना है जो सशक्त रूप से आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं 2024 में नरेंद्र मोदी को फिर से लाल किले की प्राचीर पर देश देखना चाहता है। हम लोग अपील करने आए हैं उसी प्रकार से बेतिया में भी माननीय संजय जायसवाल जी को फिर से सांसद बनाइए। आने वाले समय में ये सांसद इस बेतिया की चिंता भी एक बड़ी भूमिका के साथ करेगा। सर, फाटक नंबर 63-64 पे सर ओवरब्रिज का जरूरत है, आपके रीजन में भी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके DPR बन गए हैं, उसके रेलवे से साथ कुछ डिस्प्यूट थे, उस पे FOB बना हुआ है, साइड में FOB बनाया गया। FOB बनाने का क्या पर्पस था? उस पे फ्लाईओवर की रिक्वायरमेंट थी, तो फिर फ्लाईओवर क्यों नहीं बना? उसके पीछे क्या रीजन? रेलवे के साथ उसके डिजाइन को लेके कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थे, उसको पिछले दिनों में सॉल्व किया गया और अब उसके DPR बन गए हैं और अब बहुत जल्द उस पर काम लगेगा। मैं मानता हूँ, देखिए मैं इसीलिए कहता हूँ, कई बार ऐसे विषय आते हैं जो स्थानीय समस्या है, जो बड़ी समस्या है और निश्चित रूप से उसको समाधान भी होना चाहिए, लेकिन एक ऑल टुगेदर चीज़ों को भी देखना चाहिए कि पिछले पूरे कार्यकाल में किन चीज़ों पे काम। तो सर आज जनता किस नज़र से देखे आपको फिर? क्योंकि इतने दिन हो गए, इतने दिनों के बाद अभी FOB बना और जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी वो बना, लेकिन कभी पुल नहीं बन पाया। सबसे बड़ी समस्या आपको कह रहा हूँ कि मैं जहाँ तक उसकी योजना की बात किया, उन योजनाओं की भी जिक्र किया और पिछले 10 वर्षों में या पिछले 5 वर्षों में जनता के बीच में हमने जो किया है उसको भी मैं रिपोर्ट के रूप में रख रहा हूँ। सर, आप नगर विकास और मैं ये कह रहा हूँ कि आज जनता भी जब तय करती है तो सारे मापदंडों के आधार पर तय करती है। और मैं ये भी मानता हूँ जिन समस्याओं की बात आप कर रहे हैं उसके भी निष्पादन के लिए बीच के कालखंड में लोगों ने उसको रोकने का काम किया, लेकिन फिर से जब हमारी सरकार बनी, खुद माननीय संजय जायसवाल जी ने पुल निगम में उसको रखा, फिर से उसके DPR को बनवाया है और अब पूरी उसकी राशि केंद्र से आ रही है। आप निश्चित रहिए, आपके माध्यम से भी जनता को आश्वस्त करते हैं, जैसे हमारा पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है काम करने का, इस योजना को भी हम लोग। सर एक बात आपने और कहा, विकास मंत्री हैं और रक्सौल में PMS घोटाला जो है जन सीमा पर बीच में मुद्दा उठा हुआ था और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आखिर क्यों? PMFS फंड ये नगर परिषद को लेकर के था, 2 करोड़ 64 लाख कमाया। देखिए, मेरे को अभी इसकी जानकारी नहीं है, आपके माध्यम से मिला है
और अभी मेरे मंत्री को बने हुए मात्र 1 महीने भी नहीं हुए हैं और हम लोग के आचार संहिता तुरंत लगाए, लेकिन इतना स्पष्ट है कि मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि नगर निगम हो या नगर परिषद हो या नगर पंचायत हो, जहाँ एक और विकास के काम हो, कार्य करने की संस्कृति बदले, वहीं भ्रष्टाचार को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी स्तर पे हो, निश्चित रूप से वो जांच के दायरे में आकर संजय जायसवाल जी के पिताजी का सपना कब पूरा होगा? रक्सौल को खेल मैदान कब मिलेगा? जब हम लोग सवाल करते हैं सांसद जी से कहते हैं आप लोग जमीन बता दीजिए, हम लोग स्टेडियम बनवा देंगे। कोई भी चीज़ें जब तक स्थानीय स्तर पे या आपको बताने की मैं नहीं कह रहा, कोई भी विषय है, जब तक जमीन की उपलब्धता, हम लोग भी पटना में रहते हैं, पटना जो क्षेत्र है पूरा कंसंट्रेटेड क्षेत्र है, तो जहाँ जहाँ पे जमीन की उपलब्धता होती है इसी तरह, लेकिन मैं स्पष्ट है कि आप लोगों ने जो मुझे लगता है कि रक्सौल छोड़ के सारे जगह की उपलब्धता है, लेकिन रक्सौल में ही वो ऐसा जगह है कि जहाँ नहीं, अगर ये मान लिया जाए कि काम करवाना हो तो सांसद जी को बेतिया दिखता है, आपके रक्सौल वासी लॉलीपॉप के लिए है। नहीं, रक्सौल में जगह ही नहीं है सर। पहले आप ये जानना चाहते हैं मीडिया के कर्मी है कि क्या है, मैं इस पर स्पष्ट बता रहा हूँ। जी जी, मैं 2019 तो जनता की बात आप तक पहुँचा रहे हैं। मैं सुनो तो यार, जनता के आपके पास क्या है। 2019 में मैं आया था इसी रक्सौल में चुनाव को। रक्सौल का जो हाईवे का रोड की स्थिति क्या थी, मिट्टी फाक के लोग जाते थे, उसकी समस्या का समाधान किसने किया? लोग को ये भी ध्यान में है मेरे भाई, लंबी सड़कें थी, पूरे तात्या कंस्ट्रक्शन की कंपनी भाग गई थी, अब पूरा काम बंद था, पूरे उस समस्या का समाधान भी किसी ने किया तो आप ही के सांसद ने किया। 15 साल में यही समाधान कि 2000 में उसको देना था, कंप्लीट करके देना। देखिए, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी काम करना चाहता है उनके लिए स्वागत है। भाजपा के काम करने के अपने तरीके हैं और भाजपा निश्चित रूप से विकास को पैमाना बनाकर देश के लोगों को साथ लेकर काम करती है। जो लोग इसके साथ आते हैं मैं उनका स्वागत। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में क्या कहेंगे सर? भ्रष्टाचार के बारे में तो आप बात कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के बारे में तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से वही चंदा लिया जाए, उसके बारे में क्या सोचना है आप? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर बहुत स्पष्ट है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर जो भी न्यायालय के निर्णय है हम उसके साथ हैं। पहले भी इलेक्शन कमीशन ने जब अलाउड किया तभी हम लोग उसके लिए आगे बढ़े और आगे भी अगर इलेक्शन कमीशन के माध्यम से न्यायालय ने जो निर्णय लिया है उसको लागू किया गया तो हम उसके साथ हैं, हम कहीं उसके पीछे नहीं हटे हुए। सर एक सवाल एक सवाल आपने बोला सर गरीबों सर आपने बोला गरीबों का पैसा जो भी गरीबों का चंदा उठा के आज जाके आप लोग से रास्ता दिलाते हैं सर, उसके बाद गरीबों अभी जो मनीष कश्यप की बात हो रही है उन्हें जनता का अभी चंदा लिया और उसको आप लोग से रास्ता दे दिए, तो ये कब तक जेल जाएगा सर? ऐसे जो भी व्यक्ति चाहे वो बीजेपी में हो या बीजेपी का, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत स्पष्ट करते हैं न हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे न उसको बचाएंगे। कब तक हम लोग आशा करें कि वो ऐसा आदमी निकल जाएगा? बहुत सारे सवाल हैं, सवाल लोगों के पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल के जवाब देते हुए कब तक सवाल से भागते रहे? बीजेपी में थे तो उनको दोबारा करार करके बीजेपी में नहीं थे, संजय जायसवाल सर एक सवाल मेरा है सर, आप सब लोग एक सवाल और मेरा सर, एक सवाल मेरा है अजीत पवार के बारे में सर आपको क्या सवाल मीडिया का काम करने आए थोड़ा मीडिया सवालों का सवाल पूछिए, आप लोग आराम से पूछिए, सवालों के जवाब हवाई अड्डा ये चुनावी मुद्दा है या फिर बनेगा भी? देखिए पर काम होगा इसका। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले 72 एयरपोर्ट थे देश में और आज 150 एयरपोर्ट बने हैं। दरभंगा के एयरपोर्ट को भी लोग जुमला कहते थे, आज दरभंगा का एयरपोर्ट चल रहा है और आज देश में 72 से 150 एयरपोर्ट नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। आप निश्चित रहिए, हम लोगों ने जो पिछले दिनों में जो कहा है उसको काम करके दिखाया। चलिए, धन्यवाद सर, धन्यवाद।